आपने तो अपने 4 और 5 और 6 अप्रैल के इजलास में बाकायदा एक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया था, और उसके लिए मुख्तलिफ हमने स्ट्रेटजी बनाई थी और मुख्तलिफ उसके मरहला जात थे। लेकिन हम ये चाहते थे कि हम स्टेप बाई स्टेप उस पर चलें, तो उसके लिए हमने सबसे पहले फ्राइडे को गालबन 10 तारीख थी अप्रैल की, तो हमने ऐलान किया था कि पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे होंगे। लेकिन अचानक सूरत हाल जो मुल्क की खित्ते की सूरत हाल बनी, उसकी वजह से हुकूमत ने हमसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि ये अच्छा नहीं लगता कि बाहर से गैर मुल्की मेहमान आए और ये तासर जाए कि जहाँ पर अवाम रोडों पे खड़े हुए हैं और हर कोई अपनी मर्जी का उससे रिजल्ट निकालेगा, तो हमें इस वक्त आपके तावन की अशद ज़रूरत है और खित्ते में जो सूरत हाल है उससे निकलना भी है। तो हमने उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए अपनी इस तहरीक को वक्ती तौर पर मुअख्खर किया, और उसके बाद हमने दूसरी तरफ हमने अपना मरदार में एक बहुत बड़ा जो पहले से हमारा तयशुदा था प्रोग्राम, हमने उसको जारी रखा। बल्कि हमें कहा गया था कि हालात अच्छे नहीं है, वहाँ भी ना करें, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम कुछ तो करेंगे। और हमने आपने देखा कि 12 तारीख को फिर मरदार में एक बहुत बड़ी, हमने उसको मिलियन मार्च भी कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, कि हमने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया। उसमें हुकूमत के जितने भी हुकूमत जो कुछ कर रही है इस मुल्क में, हमने अपने कारकुनों को और वहाँ के अवाम को मोटिवेट किया। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है 14 तारीख को इंशाल्लाह कराची में। उसी अंदाज में एक बड़ा मिलियन मार्च होगा, और आफ्टर ईद उल अज़हा हम इंशाल्लाह बलूचिस्तान में, कोयटा में या किसी भी जगह पे जहां हम इंशाल्लाह वहां भी इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। असल में खित्ते की अस्सलाम गौरी साहब, आप पाकिस्तान के एक बड़ी पार्टी हैं, इसे तस्लीम करते हैं। मुझे मेरे 3 बड़े आजिज़ाना सा सवाल है, मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। आप जो एहतजाज कर रहे हैं जाली मैंडेट के खिलाफ, उसी जाली मैंडेट को आप टूट के जिन्होंने कहते हैं ना जफ्फी पा के बैठे हो, कश्मीर में आपने उनसे इत्तेहाद कर लिया हुआ है, जिसका शोर पड़ा हुआ है, और कल हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है। नंबर 1, ये क्या पॉलिसी आपकी कि एक तरफ हलाल है और एक तरफ हराम है? और दूसरी बात, आप ईद उल अज़हा की बात कर रहे हैं, वो लोग आप आलम हैं, आलम दीन भी हैं आप लोग, सारा कुछ है, कौम भूख से मर रही है, कौम बिलक रही है, लोग जो है वो फाकों पे आ गए हैं, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ईद उल अज़हा आएगी फिर देखेंगे। पहले तो कभी इंतज़ार नहीं किया था, क्या जवाब देंगे? मुझे इन 2 सवालों का जवाब दे दें। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपसे मेरा एक रिश्ता भी है, और आप लोग तो बड़े सीधी बात करते हैं। मैं पहली बात तो ये थोड़ा सा मैं आपका रिकॉर्ड दुरुस्त कराऊंगा। मेरा ख्याल हाफिज साहब को मुकम्मल इसका कंप्लीट उनको अंदाजा नहीं था। वो जमीयत उलमा इस्लाम हमारी जमीयत उलमा इस्लाम नहीं है, वो कोई और ग्रुप है। जो वो ग्रुप इससे कबल पीटीआई के साथ था, और पिछली हुकूमत में उसने पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन भी लड़ा, और पीटीआई की काबीना में भी वो साहब रहे जो इस वक्त जिन्होंने नून लीग के साथ इत्तेहाद किया है। गालबन उनको उस वक्त जिन्होंने इत्तेहाद कराया था, उस वक्त पीटीआई से कराया था, अभी इनसे कराया होगा। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, जिसके सईद यूसुफ साहब अमीर हैं, जिसका इल्हाक जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से है, उसने किसी नून लीग से या किसी सरकारी पार्टी से अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं किया है। अभी तक नहीं किया, तो आगे करने का प्रोग्राम है। हम अपना देखिए, हम अपना स्ट्रेटजी के तहत वहाँ पर जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं। हम अपना जो भी होता है इलेक्शन कैंपेन बाकायदा वहाँ पर अपने तौर पे चला रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई सूरत वहाँ नहीं है। आपने क्लियर कर दिया, मेहरबानी। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने तो हमें कुछ और कहानी सुना दी थी, और हम उनको उस कहानी पे रह गए थे। मेरा ख्याल आप साहब के मालूमात नहीं होंगी, होता है बात का, मालूमात थोड़ी होती है। और दूसरी बात आपने कहा कि तहरीक वाली, तो तहरीक नहीं, मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ, कौम मर रही है, लोग हजूर महंगाई की बात, हजूर मर नहीं रही, कौम इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। मुल्क में लोग, हम भी तो अवनी अवाम में से हैं। मैं कम से कम मैं तो अपने आप को समझता हूँ कि मैं उस अशराफिया से मैं नहीं हूँ। मैं आम आदमी के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, हर चीज मालूमात लेता हूँ। कौम इस वक्त इंतहाई डिप्रेशन का शिकार है। छोटी छोटी बातों पे लोग उलझ जाते हैं, एक दूसरे को मारने पे तुलाते हैं, उसकी वजह से ही है। और एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग जहन कहीं और है, बाइक कहीं और जा रही है, गाड़ी कहीं और चल रही है, लोग डिप्रेशन का शिकार है। महंगाई ने लोग को पागल किया हुआ है। इस पे हम अपनी तहरीक को जारी रखे हुए हैं। और ये जो सूरत हाल करते हैं, मैंने जो बताया खित्ते की सूरत हाल की वजह से हमने इसको आर्जी तौर पर मुखर नहीं किया, बल्कि जारी है। हमने दूसरा रुख उसको दिया है। देखिए, कारकुन को किसी बड़ी तहरीक के लिए आपको तैयार करना पड़ता है, हम सारी चीजें कारकुन को बतानी पड़ती हैं। हम अपने तौर पे कारकुनों को अपने रास्ते भी रखे हुए हैं, उन हर चीज के लिए उनको तैयार भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही थोड़े से हालात दुरुस्त होंगे खित्ते के, आप देखेंगे हम पहले की तरह इंशाल्लाह आबोताब के साथ आपके सामने होंगे, और उसी तरह रोडों पे होंगे। हम हर वो रास्ता अख्तियार करेंगे जो आइन ने मुझे
रास्ता अख्तियार आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो एहतजाज का रास्ता है इंशाल्लाह करेंगे। सिर्फ एक महंगाई नहीं, गौरी साहब ये बता दें, उस वक्त तक जो लोग भीख मांगने पे आ जाएंगे, जिनके स्कूल से बच्चे जाना छोड़ देंगे, जो बच्चे भूख से, जिनके घरों में फाकों से लोग मरना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और कौम तंग आ जाएगी, उस वक्त तक का गुना किस किस के साथ होगा? अगर हुकूमत के साथ होगा तो अपोजिशन के साथ भी होगा, क्योंकि इक़्तिदार में और अपोजिशन में आप लोग हैं, नजरें आपकी तरफ हैं। देखिए बिल्कुल मैं इस पे आपकी इस बात को सेकंड करता हूँ कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है, अपोजिशन की अपनी जिम्मेदारी है। मैं किसी दूसरे साथी पे ब्लेम नहीं करता कि मेरी बड़ी अपोजिशन भी है, और वो बिल्कुल जो कहते हैं कि हमें तो करोड़ों वोट मिले हैं और वो करोड़ों आवाम के लिए वो भी भुगतेंगे। मैं सबके लिए ये बात कर रहा हूँ, मेरी हमारी तो बात सबके लिए। हम अब देखें हम अपने तौर पे, मैंने बताया कि हमने अपनी तहरीक को रुख दिया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम रोडों पे आएंगे। हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, ना हम इस इंतजार में हैं कि कोई हमें लेके चलेगा या हमें कहेगा। हम जो कुछ कर रहे हैं आपके सामने है, और इंशाल्लाह हम मतवातर इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा तो मेरा मौलवी जो है वो इसमें परेशान है, शायद मेरा कारकुन परेशान है। 25 से 30 हजार उसकी तनख्वाह होती है महीने की, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यहाँ तो लाख 2-2 लाख 3-3 लाख महीना कमाने वाले भी परेशान बैठे हुए हैं। तो हमसे ज्यादा परेशानी किसी को नहीं पता, हमसे ज्यादा गुर्बत किसी को नहीं पता। मेरा कारकुन जितना परेशान है हमें पता है, हम किस हाल में है। तो असल में जो हमारे हुक्मरान है जी, हुक्मरान तो असल में कहीं और जवाबदेह हैं। हुक्मरान आवाम को जवाब देनी है, ना उन्हें आवाम की जरूरत महसूस हो रही है। गौरी साहब जब ये पीटीआई की हुकूमत आई थी 2018 में, उस वक्त भी आपका मौक़िफ़ मौलाना साहब का बड़ा सख्त था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें याद है कि आप चलते रहे। फिर हमने एक वक्त मेरे ख्याल में 2-2.5 साल, जब 2.5 साल गवर्नमेंट जो है गुजर चुकी थी, तो हमने देखा श्रीनगर हाईवे जो इस्लामाबाद की है, यहाँ बड़ा पड़ाव था आपका। तो फिर हमारी इतलात के मुताबिक वो एक नुक्ता आगाज़ था पीटीआई की हुकूमत जाने का, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक वहाँ आपको कहीं से यकीन दहानी करा दी गई थी कि अब इनका जाना ठहर गया। फिर 3.5 साल के बाद यानी कि अप्रैल 2022 वो चले गए। तो मेरा सवाल ये है कि श्रीनगर हाईवे पे हम आपको कब देखेंगे, क्योंकि वो एक हुकूमत के खिलाफ वो आप ये कह सकते हैं कि उरूज पे पूरी एक जो आपकी तहरीक है वो उस वक्त होगी। फिर साथ ही ये भी बता दें, चलें आज बड़ा वक्त हो गया है कि उस वक्त JUIF को कहाँ से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि ये जो हुकूमत है अब इसका जाना ठहर गया है, फिर आपने वो धरना खत्म कर दिया था अचानक। ये तो आपको चौधरी परवेज अलाई साहब और चौधरी शजात साहब बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि वो जिनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, आप उन्हीं से पूछें। कुछ चीजें अमानत भी होती हैं, तो हमारी बातचीत उन्हीं से हो रही थी। एक अमानत बता दें, एक बार बता दें, ये तहरीक में इत्मीनान लाने की, चले वो तो चौधरी शजात साहब और परवेज साहब हो गए, आपने जो कहा तहरीक में इत्मीनान लाने के लिए किसने इशारा दिया था? ये तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का प्रोग्राम था। हमने तो इनकार किया था, हमने तो हुजूर उस वक्त इनकार किया था। और अगर उस वक्त हमारा इनकार मान लिया जाता, सिर्फ वाहिद पार्टी हम थे जिन्होंने इस पे इनकार किया था कि आप इलेक्शन में चले जाएं, और हुकूमत इस वक्त दबाव से जा रही है, अदम एतमाद से ना ले आए आप उसको। दबाव में हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर और दबाव में थी। ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि हो सकता था उस वक्त का वज़ीर आज़म खुद रिजाइन कर जाता, उसकी काबीना टूट जाती, लेकिन हमारे साथियों ने अदम एतमाद के लिए दबाव दिया। अब मुसीबत ये होती है कि जब आप 4 या 6 आदमियों के साथ चलते हैं तो 5 आदमी की तो आपको बात मानती होती है। हमने मजबूरन उनके साथ ताउन किया था, उनका साथ दिया था। हम उस वक्त भी तैयार नहीं थे, और आफ्टर अदम एतमाद जो हुकूमत आई, हम उस हुकूमत का भी हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं थे। ये तो ऑन दी रिकॉर्ड चीजें हैं। उस वक्त भी हमें जबरदस्ती इस तरफ धकेला गया और कहा गया कि जी MKF भी नाराज हो रही है, बाप पार्टी भी नाराज हो रही है, और सब नाराज हो रहे हैं, मजबूर हैं। तो फिर या तो ये था कि मैं अकेला साइड में खड़ा हो जाता, और फिर ये कहा जाता कि ये हमें नाकाम करने के लिए खड़े